किरचॉफ थ्योरम के अगर कोई सर्किट है और जैसे ये सर्किट है और इसमें आपको पूछा जाए कि मिडिल ब्रांच में कितनी करंट है, तो आपको लूप इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो। इस सर्किट का जो सबसे बड़ा सेल है वो जिस जंक्शन पे करंट भेजना चाहता है उस जंक्शन का वोल्टेज V ले लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे जंक्शन का वोल्टेज 0 ले लेंगे। जिस जंक्शन का वोल्टेज हमने V लिया है उस पर जो भी ब्रांचेस लग रही हैं I1, I2, I3 करेंट्स जंक्शन की तरफ लेंगे। तो इस जंक्शन का इक्वेशन हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि I जो है वो डेल्टा V बाई आर है, I को हम डेल्टा V बाई आर लिख सकते हैं। तो I1 होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी 3 माइनस वी अपॉन 1, 3 माइनस वी अपॉन 1। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 माइनस वी अपॉन 1, 2 माइनस वी अपॉन 1 और इसके क्रॉस होगा 1 माइनस वी अपॉन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू 2 वोल्ट आ जाएगी, इस जंक्शन का पोटेंशियल 2 वोल्ट आ जाएगा। ये वैल्यू हम मिडिल ब्रांच में करंट निकालनी है, ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे 0, 0 इसका आंसर है। मिडिल ब्रांच में करंट 0 है। अगर अपर ब्रांच में पूछेगा तो ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे, अगर लोअर ब्रांच में पूछेगा तो ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे। तो इस तरह से इमीडिएटली तीनों करंट 1 मिनट के अंदर निकाल लेंगे। लूप इक्वेशन बनाने से कैलकुलेशन 4-5 मिनट्स की हो जाती है। अब इसी तरह से इसको हम देखते हैं, ये कैपेसिटर की सर्किट है। इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है ये आपको पूछा गया है। तो आप ये दोनों पैरेलल में 6 हो गया और इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 3 प्लस 6, 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 3 प्लस 6 यानी 3 वोल्ट। 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इस पे कितना चार्ज है, चार्ज होगा C इंटू V। इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड और पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, मल्टीप्लाई करने पे 6 माइक्रो कूलाम का चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछे तो सेम मेथड से हम निकाल सकते हैं, एनर्जी स्टोर्ड भी निकाल सकते हैं विद इन ए मिनट। तो ये जो है क्वेश्चंस को इमीडिएटली करने का तरीका है।